हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड मैं इस वीडियो में आज ये बात करने वाला हूँ कि भाई देखो, अभी अपने इंडिया में क्या चल रहा है। एंड कि क्या ही बोल यार, इंडिया में जो चल रहा है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि भाई ये इंडिया में हो क्या रहा है। जैसे कि तुम्हें एक पता होगा कि इंडिया में समझ नहीं आता लोगों को कि भाई यार प्राइम मिनिस्टर वाले सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है। काफ़ी लोगों के जैसे भाई नरेंद्र मोदी है, काफ़ी लोगों के जैसे भाई यार ये है, क्या बोलते हैं उसे, राहुल गांधी जी। एंड मैं इन दोनों में से किसी का फैन नहीं हूँ। ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना ही बीजेपी का, ना टीसीपी का, ना ही आम जनता का, भाई किसी का नहीं हूँ। जो अच्छा काम करता है भाई उसका फैन हूँ। तो भाई ना ही मैं किसी का फैन हूँ ना ही कुछ हूँ। बस जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अगर हमारे मैं जातिवाद ऐसा करता तो मैं भी हो सकता था भाई यार फैन किसी का, तो हो भी सकता था समाजवादी का। बट मैं इन जनरल में नहीं पढ़ता हूँ। बट रीजन ये है कि हमारे देश के लिए सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकती है। क्या सिर्फ बेस्ट एजुकेशन है? क्या सिर्फ ओनली माइंडसेट बिजनेस है? क्या हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को ही लेकर चलेंगे तो हमारा देश डेवलप कर जाएगा? क्या हम सिर्फ एजुकेशन को ही लेकर चलेंगे तो हमारा देश डेवलप कर जाएगा? क्या हम सिर्फ जॉब के पीछे भागेंगे तो हमारा देश डेवलप कर जाएगा? क्या हम सिर्फ सो के रहेंगे तो देश डेवलप कर जाएगा? एंड मुझे सिर्फ आराम ही आराम चाहिए तो भाई देश डेवलप कर जाएगा? कभी नहीं करने वाला यार। लोगों को चाहिए भाई हमें अमेरिका जैसा बनना है। अमेरिका जैसे सोचना भी तो पड़ेगा। अमेरिका में गवर्नमेंट कहती है कि 90% जॉब नाम प्राइवेट कर देंगे। भाई जहाँ पावर बात करते हो कहाँ की तुम? अमेरिका के। और ये इंडिया, समझ रहे हो ना? तुम बात करते हो अमेरिका की, इंडिया की। और जॉब के मामले में पता है, गवर्नमेंट जॉब के मामले में अमेरिका ऐसे है, इंडिया ऐसे है। तुम कैसे कर सकते हो भाई? बता। अमेरिका भाई जॉब को वैल्यू नहीं देता है। इंडिया का वैल्यू भाई, इंडिया में जॉब को इतना देते हैं। तो तुम कैसे दे सकते हो टक्कर? कभी नहीं दे पाओगे यार। एक बंदा है जो सिर्फ रिवीजन कर रहा है, रिवीजन करके पढ़ता है, मन लगा मतलब रिवीजन कर रहा है। एक बंदा है ना, सिर्फ भाई लिखता है लिखता है लिखता है, सिर्फ लिखता है, सिर्फ मतलब नोट्स बना रहा है, भर भर के नोट्स बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। उसे भाई पलट के भी तो देखनी है ना। तो ये भी तो होनी चाहिए ना कि भाई सिर्फ हम जॉब के पीछे भागे, ये नहीं होनी चाहिए। और तुम टक्कर कर रहे हो किससे, जानते हो? अमेरिका से। तो ये होते माइंडसेट लोग, यहाँ लोग जॉब के पीछे भागते हैं। तो सिर्फ एजुकेशन देश देश नहीं चलता है, देश चलता है सिस्टम से चलते हैं भाई। जस्ट कि हर एक चीज़ को लेकर भाई, उतना मुझे याद भी नहीं है, सीरीज वाला मुझे याद भी नहीं है। जस्ट कि हो गया मैन्युफैक्चरिंग, मल्टीनेशनल कंपनीज, और एजुकेशन, और बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज़। अगर भाई मान लो एक बात बता दो, अगर हर इंसान जॉब करके पढ़ाई करने लगे, पढ़ाई करके हर इंसान बड़ा बन जाए, फिर रिक्शा कौन चलाएगा? जो तुम्हारे घर के पास आते हैं खाने लेके, वो फिर खाना कौन लेकर आएगा? ट्रक पहुँचाते वो ट्रक फिर कौन चलाएगा? वो छोड़ दे तो भाई, उतना छोड़ दे। जिससे घर पे आ रहा है ना डिलीवरी, वो डिलीवरी कौन लेकर आएगा जब सब पढ़ ही जाएंगे, सब जॉब ही लग जाएंगे तो? अब तू कहता है अब तुझे करनी है कि भाई ये वो भी अगर पढ़ लिखेगा तो अच्छा जॉब करेगा। तो एक बात बता, अगर अच्छा जॉब करनी है, जॉब कोई अच्छा नहीं होता है। एक बात बता, होम गार्ड में सैलरी कितनी मिलती है? तो होम गार्ड की सैलरी 30,000 रुपये है। एक रेपिडो वाले की सैलरी वो रेपिडो पे डिपेंड करता है। एक जोमेटो वालों की सैलरी जोमेटो पे डिपेंड करता है। बस तुम्हें ना एक जाल में फंसा दिया गया है। एंड वहाँ से ना जॉब में एक चीज़ होता है कि भाई डिसिप्लिन और रहने का जो तरीका है ना, वो बदल दिया जाता है। और कुछ नहीं। जस्ट तुम उसी पैसे को जितना तुम उस जॉब में कमा रहे हो ना, कहाँ भाई गवर्नमेंट जॉब में उतना ही तुम कमाओ, यहाँ क्या प्राइवेट जॉब में कोई लोन जोड़ नहीं है भाई, कोई लोन जोड़ नहीं, उतना ही कमाओ। बस जो जैसे मतलब एक होता है ना, देखो मैं ऐसे किसी बात बता रहा हूँ, कोई लेन देन नहीं है। तुम 45,000 रुपया मैं भी कमा रहा हूँ, मान ले मैं कमा रहा हूँ, एक गवर्नमेंट वाले भी कमा रहा है। पर ग्रोथ ज़्यादा किसका होगा पता है? गवर्नमेंट वाले को। रीजन ये है ना भाई, थोड़ी डिसिप्लिन मिलती है। अब चाहो तो मैं खुद में भी डिसिप्लिन कर सकता हूँ, बट ये सीखने मिलती है यार। उसके लिए चाहिए फैमिली, फैमिली अच्छी होनी चाहिए। जस्ट क्या होता है नौकरी वालों में, जो लोग नौकरी करते हैं ना, तो उन्हें ये चीज़ पता होता है कि जो नौकरी करते हैं तो उनके जो लोग होते हैं ना आसपास में, सबका एक पैसा होता है बराबर का। तो उनसे ना आइडिया आते हैं क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है ये, कर रहा है, छोटी छोटी बातें होती है। तो फिर उसे भी लगता है यार ये करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। धीरे धीरे ना सोच बदलता है इंसान का। और ड्राइवर में क्या, वैसा है कि वैसा ही, तो सोच कहाँ से बदलेगा? तो एक फैमिली होती है ना, फैमिली में जैसे कि हमारे, मान ली मैं ड्राइवर हूँ, मान ली भाई मैं ड्राइवर हूँ, कोई बात नहीं, हाँ मैं छोड़ा हूँ, मैं छोड़ा हूँ, जैसा भी मैं हूँ, मैं हूँ,
मैं ड्राइवर हूँ, मान ली मेरी वाइफ घर की लक्ष्मी है, घर में रहती है, उनके एक आध दो बाल बच्चे हैं, एक बाल बच्चे, हमारे घर में हमारी बीवी है, बीवी मान ली वो अनपढ़ है, छोटे भाई अनपढ़ है, और उसे कोई एजुकेटेड ही नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो उसके लिए चाहिए क्या, फैमिली संभालने के लिए भाई थोड़ी तो दिक्कत आएगी ना, वो पढ़ी लिखी नहीं है, बच्चे को कहाँ शिक्षा देनी है, कहाँ नहीं देनी है, कौन सी क्लास में एडमिशन होगी उसकी, ये सब तो होनी चाहिए ना, बच्चे को हमें क्या करवानी चाहिए, किस चीज़ की तैयारी करवानी चाहिए। अभी भी गाँव में ना ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे तुम्हें जिन्हें जे के बारे में पता नहीं है, नीट के बारे में पता नहीं क्या होता क्या है, कल ये जानते भाई मेरा बेटा इंजीनियर होने का, इंजीनियरिंग कैसे बना जाता है ये भी तो पता होनी चाहिए ना, बट ये तो लोगों को पता ही नहीं है। तो इसीलिए ना वहाँ पे ना लोगों को सोच को बदला जाता है, एंड थोड़ा एजुकेशन यार, घर में एक ही पढ़ा लिखा होना चाहिए, भाई हस्बैंड में तो एक तो पढ़ी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे फैमिली में बताता हूँ, मेरी फैमिली में थे मेरे चाचा, दो चाचा, मेरे पापा, तीन भाई, मतलब तीन, दो अंकल एक पापा, दादा दादी और दो अंडे एक मम्मी। तो उसमें से ना हमारे पापा मतलब बहुत ईमानदार और सुशील समझदार और एजुकेटेड भी थे, बट उनको मिल नहीं पाया उतना एजुकेशन, क्योंकि बड़े भाई थे हमारे पापा, तो हर एक चीज़ को फैमिली प्रेशर हो ही जाती है बड़े भाई में। एंड मेरे पापा भी अपनी गाड़ी में चले गए काम पे, बचपन में ही मेरे पापा निकल गए थे घर से यार, तो यार क्या ही बोलूँ, पापा भी चले गए एंड अपने भाई को पढ़ाए हैं, एंड मैंने भाई को ही पढ़ाए, तो पढ़ने में नहीं, उनको पढ़ने में मन नहीं लगा, तो वो भी भाग के गड्ढे पे, क्या है कि मैं भी अपने साथ पैसा ही कमाऊँगा, तो वो भाग गए गड्ढे पे। और फिर छोटा पापा था ना, तो उसी पढ़ने में मन नहीं लगा, तो वो भी भाग गए गाड़ी पे, तो भाग गए गाड़ी पे, फिर वो गाड़ी लेकर गए, ठुक दी इसकी बस भाई, ठुक दी के बाद फिर वो कहते हैं हमसे बड़ा नहीं, गाड़ी वाड़ी होने वाली है, फिर वो गाड़ी छोड़ के आगे घर आ गए, फिर पढ़ने लगे, पढ़ते भाई जॉब हो गया उनका गवर्नमेंट में, वो भी सरकारी नौकरी टीचर में तो हो गई। तो एक हो गया समझो एजुकेटेड घर का। अब हमारे पापा थोड़ा एजुकेटेड थे, तो हर एक चीज़ समझदारी से हर एक चीज़ की ज़मीन वगैरह खरीदे थे, मेरे दादा का थोड़ा ही ज़मीन खरीदा हुआ था, अभी भी हमारे खानदान में सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे शायद हमारे पापा ही करते होंगे, हमारे पापा पावर तो थोड़ी है, इज्जत वगैरह बहुत है, तो इसी कारण से तो घर में एजुकेटेड लोग होना बहुत जरूरी है। एंड अभी भी ना मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जितने हमारे गवर्नमेंट वाले लोग कमाते हैं ना, उनको टक्कर देते हैं हमारे फादर साहब, टक्कर बोलते हैं, हमारे पापा 7 बेटियाँ हैं, बस लेवल देखोगे ना कोई भाई ये तो इनका लेवल अलग है, तो टक्कर देते हैं गवर्नमेंट वालों को इतनी, और 7 बेटियाँ होने कोई मामूली बात नहीं है, बेटे को 15,000 रुपये सैलरी देना दिल्ली में आके कोई मामूली बात नहीं है। तो हाँ मानता हूँ मेरा पापा थोड़ी देसी है, पर देसी है विदेशी फिर चूहे गिरेंगे भाई, चौथ गाली भी होनी जनती है भाई। तो भाई देखो अभी मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा था कि हाँ अमेरिका वगैरह, हाँ जो भी टक्कर पे, तो देश एक चीज़ से नहीं चलता है, देश हर एक चीज़ को लेकर चलता है, एंड सिर्फ भाई एजुकेशन पे ध्यान मत दो, कभी अपना स्टार्टअप भी खोलो। मैं जस्ट कि मैं क्या खोलूँ, मैं भी खोलने वाला था यार, बट कुछ रीजन हो गया इस कारण मैं खोल नहीं पाया, मेरी बहन की शादी, तो इसी कारण से मैं खोल नहीं पाया। एंड अगर मैं इधर से अगर मेरी बहन का शादी हो गया तो मैं जाऊँगा अपनी स्टार्टअप खोलूँगा, एंड तुम लोगों का सपोर्ट होना चाहिए यार, जहाँ मैं खोलूँगा वहाँ पर भी तो है नहीं, बट हाँ आने वाले समय में मेरा स्टार्टअप होगा, मैं ये लिख के वादा करता हूँ, मेरा वादा रहता है। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, देश सिर्फ एजुकेशन से नहीं चलता है, तुम उठो अभी 14 साल के 5 साल, मैं तो ये बोलता हूँ भाई 17 साल के हो जाओ, अपने बच्चे को ना काम पर भेजो, ऐसे वैसे काम करने स्किल पे फोकस करवाओ, और उसे खुद पे डिपेंडेंट होने के लिए कर दो 17 साल के अंदर। एंड मैं तो मानता हूँ भाई कि तुम अगर 17 साल के बाद कमाना स्टार्ट कर दोगे ना, तुम्हारे पास हर वो ज्ञान आ जाएगा, तुम अपने खुद पे मतलब यार जो तुम अभी जैसे तुम अगर नहीं कमा रहे हो ना, तो तुम जो इतना सोच रहे हो ना, उससे 3-4 गुना ज़्यादा सोच रहे हो कि भाई हमें क्या करनी है, क्या करनी है। मैं अगर ऐसे अभी सब दिन घसीटता रहा, तुम काम करो और सोचो, काम करो भाई और सोचो कि भाई ये क्या कर रहे हैं हम, ऐसे ही लगे रहेंगे सब दिन क्या, अगर ऐसे ही लगे रहे तो भाई कब तक लगे रहेंगे, कब तक, कभी मतलब यार ऐसा अगर हम सब दिन लगे तो फिर समझ जाओ बाल बच्चे कैसे बढ़ेंगे। अगर मैं रेपिडो में भाई जोमेटो में डेली का 5,000 रुपये कमा रहे, मतलब 2,000 कमा रहे, 60,000 रुपये, आजकल जानते हो 15,000 रुपये का फ्लैट आता है, 15,000 रुपये महीने का, महीने देगा। अब बता कम से कम 2-3 हज़ार रुपये हमारे बच्चे का खर्चा, 15 दिन 18,000, 2 तो बच्चे होंगे ना भाई, 21,000 मान लीजिए, 15 दिन 18 दिन 21, 10,000 रुपये राशन खर्चा है, 31 हो गया, 31 हो गया। और फिर भाई तुम्हारी मम्मी पापा तो भाई जन्म दिए हैं तो उनकी तो बनती है ना, तो उनके मम्मी पापा के 10-10 हज़ार मान ली महीने का, इतना हो गया 20,000, 50,000 हो गया, 10,000 मतलब अब हुए क्या भाई, कपड़े भी तो पहनने हैं, तो कहाँ कहाँ तक जाओ यार, कहाँ तक।
बता। तो इसलिए ना सिर्फ एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। अगर किसी को लगता है भाई तो जो अलग, मैं सबसे अलग हूँ, मैं तो यही मानता हूँ। हाँ मैं पागल हूँ जो भी हूँ, बट आज सिर्फ एजुकेशन मायने नहीं रखता है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारे पापा ना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इज्जत ना नौकरी वालों से बहुत ज़्यादा रखा गया है। एंड दिमाग में ना नौकरी वाले लोगों से ना 100% भी ज़्यादा है, हम ये मानते हैं। एंड पैसा भी ना भाई बिना पढ़े लिखे ना बहुत पैसे कमाए, इज्जत भी इतनी है नौकरी वालों से ज़्यादा। तो हम क्यों सिर्फ एजुकेशन पे डिपेंड करें? हाँ भाई स्किल्स जरूरत है हमारे लिए, स्किल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट बट एजुकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे लिए बेहतर हो सकता है स्किल्स। एंड दैट्स व्हाई हमें तो ये लगता है भाई कि ये सब जो होता है ना सब अच्छा चीज़ है भाई। हर एक जगह पे हर एक चीज़ बेहतर ही है। अगर एक दूसरे पे हर एक चीज़ डिपेंड है, अगर एक चीज़ भी छूटता है तो हम सीधा नीचे गिरेंगे। इसलिए ना हर एक चीज़ अच्छा है, ऐसा नहीं सिर्फ एजुकेशन बहुत खराब है भाई, बहुत अच्छा है एजुकेशन। हर एक चीज़ बेहतर है, हर एक चीज़ पे एक एक मतलब समझ लो, एक जब गिट्टी होती है ना, गिट्टी की अगर पिलर में एक एक गिट्टी अगर हम हटाते जाए तो धीरे वो गिर जाएगा। तो वही बात है, तो हर एक चीज़ की जरूरत होती है हमारे देश के लिए। तो सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान मत दो, पढ़ाई भी करो, हर एक चीज़ पे फोकस करो। सॉरी सॉरी भाई, मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ बात करने आया था वो तो छूट ही गया है भाई। मैं इस चीज़ के लिए बात करने आया था कि भाई हाँ हाँ सॉरी सॉरी कि हाँ सिर्फ बिजनेस इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये तो तुम्हें पता चल गया होगा। एंड ये चीज़ मैंने नहीं बताया अभी तक कि भाई बेस्ट इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, बता दो। मेरे लिए अगर मेरे लिए सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मुझे अभी प्रेजेंट के लिए लगता है तो भाई सिर्फ मोदी लगता है। सच्ची बोल रहा हूँ यार मैं ऐसे, क्योंकि देख मोदी एम्स कितने थे, 7, हर एक चीज़ साथ साथ ही था फॉर रीजन, सीधी सी बात है था फॉर रीजन। अब देख कितने हैं, अब देख तू कितने हैं, MBBS कितने हैं, एम्स कितने हैं, सब चीज़ तू देख। अब ये भी तो हो गया दुगना तिगना चला हो गया वो। एंड उसके बाद तू देख मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह जो भी देखता है तू भी वो चीज़ तू देख। अगर 2-3 गुना भी नहीं हुआ वो करना, तब तुम बताना कि भाई ये पार्टी को उठाकर फेंक दो, इस बाबा को उठाकर ही फेंक दो, तब मैं कह सकता कि भाई हाँ बहुत खराब पार्टी है यार, 10 साल में इतना कर दिया ना, बहुत खराब कर दिया, बहुत खराब पार्टी है, फेंक दो इसे। उठाकर देखो अनभक्तों, सॉरी चमचो मैं भाई मैं अनभक्त हूँ तो हाँ मैं अगर मुझे देखो मैंने भी तो क्या बोला कि मैं ना ही बीजेपी का भाई हूँ ना ही कांग्रेस का, बट जो काम अच्छा करता है तो उसका मैं फैन हूँ। मानता हूँ कि अभी थोड़ी मोदी कर बढ़ा दी थी, हाँ ऐसा बात नहीं मोदी सब दिन के लिए अच्छा है, नहीं कोई भी पार्टी सब दिन के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर 70 साल कांग्रेस साथ की तो भाई ये अच्छी बात है, ये हम लोगों की कमजोरी दिखाते थे कि साला तो वो देश को ना फिर से तू क्या बोलते उसे यार कि तू एक क्या करना है कि कब्जा करवाना चाहता है। जस्ट कि अगर कोई पार्टी अगर 70 साल राज कर रही है लगातार, बहुत बड़ी बात है, समझ रहे बहुत बड़ी बात है यार। 70 साल राज करना लगातार यार बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम फिर से उसी मतलब एक पार्टी है निकला, और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद कांग्रेस पार्टी आई भाई, लगातार कांग्रेस पार्टी, तो ये तो बता रहा है ना कि तुम ना उसी कुआं में रहना चाहते थे, उसी कुआं में रहना चाहते थे तुम, और तुम भाई कर ही नहीं रही हो। भाई चेंज करो। ये नहीं करता हूँ कि भाई राहुल गांधी के लाओ प्लीज, मैं तो बोलता हूँ हाथ जोड़ता हूँ यार, प्लीज भैया एक बात बता, राहुल गांधी जी अगर वीडियो देख रहे हो ना प्लीज़ यार मैं आपसे पैर पड़ता हूँ, अभी मेरे गुरु हैं नरेंद्र मोदी जी, ये भी हमारे बहुत बड़ी गुरु हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वंदे मातरम देश के लिए खराब भाषा है? क्या देश की बातों पे आवाज़ उठाना अच्छी बात है? अच्छी बात है, बट देश के बाहर जाके देश की बुराई करना ये अच्छी बात है? पार्टी तब तक पार्टी ठीक है भाई, ठीक है हाँ पार्टी है, पार्टी को जगह पे रहने तो, पर देश को तो मत तू चालो यार। 1971 में जो लड़ाई हुई थी आपने क्यों बांग्लादेश दिलवा दी थी?
कांग्रेस की, बता। अगर अभी भी लड़ाई हो रही है तो क्या हम फिर से वो सब दिलवा दे यार? ऐसे बातचीत कितने चलेंगे तो फिर हम बचेंगे कौन, पता है? बिहार लास्ट में तो बचेंगे हम, यूपी बिहार वाले। तो आप क्या चाहते हो? फिर से एक बार आपको ला कर और एक जगह भी और दान पेटी में आपकी दान दे दे? ये तो ना होने देंगे हम, क्योंकि अब हम भी आ गए हैं गुरु जी। बाय बाय यार, बाय बाय। अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम किसे चुनना चाहते हो। बाय बाय, बाय बाय।